सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। इंडिया गठबंधन आप समझ रहे होंगे, पूरा का पूरा विपक्ष इस बात से बहुत खुश है। इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट को न्याय देता हुआ बता रहा है। इसी के साथ ये भी कि संविधान की रक्षा हो रही है, लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आज जब ये बेल मिली, अब अरविंद केजरीवाल घर पहुंच गए, लेकिन जब ये बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या शर्तें रखी हैं 4, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। भारत माता की वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। पूरे 50 दिन, जी हाँ, पूरे 50 दिन बाद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तमाम दलीलों और बहस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से अपने घर जाने और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के अंत की शुरुआत हो गई है। कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। अब देश केजरीवाल का कमाल देखो। बोले आप चोर हैं, लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। अरविंद केजरीवाल जैसे कम्युनिकेटर अगर जेल से बाहर आते हैं तो 21 दिनों के अंदर मुझे लगता है वो पूरे चुनाव को पलट सकते हैं। इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे। तो अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, यानी कुल मिलाकर 22 दिन बाद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है और जिस तरह से केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई, वो भी अपने आप में दिलचस्प। आइए आपको दिखाते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई शुरू कर दी और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी दलील पेश कर दी। अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सिंह भी कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ये पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। सिंह भी कहते हैं कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो बयान दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच हुई। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई। सिंघवी ने कोर्ट के सामने सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या ईडी ने दोषी मुख्यमंत्री को फ्री घूमने के लिए छोड़ रखा था। इसके बाद सिंघवी बोलते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद की गई। इस मामले में कोई नया मटेरियल नहीं था। जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई वो जुलाई 2023 को हो चुका था, लेकिन गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुन रहे ईडी के वकील की बारी आती है और वो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं। ईडी के वकील कहते हैं कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी साधारण और आम जनता से ज्यादा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि उसे किसी आम जनता से अलग ट्रीट किया जाए और न ही वो आम जनता से ज्यादा अधिकार रखने का दावा कर सकता है। इसके बाद ईडी के वकील दलील देते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती है। चुनाव प्रचार का अधिकार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानून। ईडी की तरफ से कहा जाता है कि अगर केजरीवाल को कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई
तो दूसरे लोगों के लिए भी ये नजीर बनेगी। फिर ईडी के वकील कहते हैं पीएमएलए के तहत कई राजनीतिक शख्स जेल में बंद हैं। साथ ही कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ऐसे में ऐसा कोई कारण नहीं है कि मौजूदा मामले को अलग तरह से ट्रीट किया जाए। ईडी के वकील एक और दलील रखते हैं, अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये नियम के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि कोई भी पेशा या बिजनेस भी अहम है। कोई किसान की खेती या छोटे व्यापारी का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस वक्त देश में सबसे अहम चुनाव हो रहे हैं, जो कि लोकसभा के हैं। इस राष्ट्रीय महत्व के चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 से 70 करोड़ वोटर्स अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे। देश का आम चुनाव लोकतंत्र को संजीवनी प्रदान करता है। हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि केजरीवाल को बेल देना उन्हें आम जनता की तुलना में ज्यादा विशिष्ट स्थान देना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी का ये तर्क बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किए गए और उसके बावजूद भी समन का पालन नहीं किया। ईडी का ये तर्क जाहिर तौर पर केजरीवाल के खिलाफ जाता है, लेकिन जमानत देते हुए हमने अन्य पहलुओं पर भी विचार किया है। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय दल के नेता और राष्ट्रीय दल के संयोजक भी हैं। ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर है, लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास है और न ही समाज को उनसे कोई खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देना कोई अनोखा मामला नहीं है। ऐसे कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगस्त 2022 से मामला लंबित है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे मामले में केजरीवाल की जमानत के आधार को फसलों की कटाई या फिर किसी व्यावसायिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो इस बात की अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन सिंघवी ने साथ में ये भी कहा कि एलजी भी किसी भी फाइल पर सीएम के दस्तखत न होने के आधार पर काम न रोके, लिहाजा आप केजरीवाल को जमानत दे दें। और सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत का आदेश सुना देता है। झूठा पुलिंदा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके का एक केस खड़ा करके, जिस केस का कोई आधार नहीं है, अब तक कोई सबूत नहीं है, कोई कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग्स से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पे एक पर भी वो सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए 4 अहम शर्तें भी रखी। वो शर्तें क्या हैं, आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वो शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। ये बेल जो आज अरविंद केजरीवाल को मिली है, ये इंटरिम बेल है और इंटरिम बेल के अंदर जो ग्राउंड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है वो दिया गया है उनके चुनाव प्रचार को लेकर। कहीं भी इस पूरे मामले में जो 15 दिन की इंटरिम बेल दी गई है उसमें कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये नहीं कहा गया कि अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम में लिप्त नहीं थे और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अभी आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह माना है और इसीलिए उसको बेल मिली है, तो बिल्कुल गलत है। इस पूरे मामले पे अभी कार्यवाही जो है कानूनी वो चल रही है। आगे ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है, साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई है अरविंद केजरीवाल की पिटीशन की वो अभी चलेगी और इस चीज के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सीएम को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 जून की मियाद बढ़ाकर 5 जून करने की अपील की। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दिया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव के बाद वोटों की गिनती 4 जून को है और उस दिन रिजल्ट आना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।